पिछले क्लासों में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कुछ पढ़ा है। यहाँ पे कुछ आज महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को देखेंगे, जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया जिसे कहते हैं, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में, जिससे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अब पहले चैप्टर का। तो चलिए इसे समझते हैं। कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या हाइड्रोजन की कमी, तो यह दोनों ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या तो ऑक्सीजन बढ़े या हाइड्रोजन घटे, दोनों में ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ पे या तो ऑक्सीजन बढ़ेगा किसी पदार्थ के साथ या हाइड्रोजन घटेगा। जैसे जब हम लोग कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। जैसे देखो यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली, तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसी प्रकार जब HCl हाइड्रोक्लोरिक की अम्ल की अभिक्रिया MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है, तो देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन हट गया। देखो HCl Mn के साथ आ गया, MnCl2 बना लिया, हाइड्रोजन हट गया, यहाँ चला गया, और ये जल बना लिया, और इस अभिक्रिया के दौरान क्लोरीन गैस निकल गई। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन की कमी हो गई। देखिए HCl से यहाँ पे Cl तो है लेकिन H नहीं है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है यहाँ पे। तो कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी प्रकार देखिए इसमें सिर्फ इतना याद रखना कि या तो ऑक्सीजन बढ़ेगा या हाइड्रोजन घटेगा, इन दोनों में से कोई भी एक काम हो रहा है तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अभी हम लोग अवकरण अभिक्रिया देखेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अवकरण अभिक्रिया को। तो देखिए अवकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ या तो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन की कमी, उसे ही अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो जो ब्लू कलर से लिखा गया है वही सिर्फ अंतर है ऑक्सीकरण और अवकरण में। तो इसमें देखो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी, यहाँ पे लिखा भी गया है। हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी जब हो तो हम उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे से चलिए देखते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन की अभिक्रिया यदि हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो यह अभिक्रिया करके H2O जल का निर्माण करती है। देखो ऑक्सीजन के साथ पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की वृद्धि हुई। तो कौन सी अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। ठीक उसी प्रकार क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है, तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो जाएगा। देखो कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो कौन सी अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। इसी को ही अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसके बाद जो अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, उसमें ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है। तो तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें दोनों अभिक्रिया साथ साथ होगी, ऑक्सीकरण भी और अवकरण दोनों साथ साथ होगा, मतलब इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी भी और कमी भी हो जाएगी। और कब हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की भी कमी हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण CuO कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराई जाती है तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो जाता है और जल का निर्माण करता है। तो देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि, तो कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, और जब कमी होती है तो देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी, तो कौन सी अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। जब ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है तो इसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण देकर हम समझा रहे हैं कि हाइड्रोजन की वृद्धि भी होती है, हाइड्रोजन की कमी भी हो जाती है एक साथ, तो उसी को ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। तो एग्जाम में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया ना पूछ के पूछता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसी को लिख देंगे, ठीक है। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है समझने में। ये बहुत ही प्यारी अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए एक और उदाहरण से देखते हैं। हम लोग ने पिछले एक उदाहरण में देखा कि ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी पे रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी देख लेंगे लोग हाइड्रोजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी पे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं। जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं, क्लोरीन गैस से कराते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर अलग हो जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
हाइड्रोजन क्लोरीन से जाके अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन गैस की वृद्धि हुई, क्लोरीन के साथ पहले कुछ नहीं था लेकिन अब हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि, तो कौन सी अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड में देखो, पहले सल्फर के साथ हाइड्रोजन था लेकिन अब सल्फर अलग हो गया, इसमें से हाइड्रोजन की कमी हो गई। तो हाइड्रोजन की कमी हमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दर्शाती है। तो देखो एक ही अभिक्रिया में दोनों हो रहा है एक साथ, हाइड्रोजन की वृद्धि भी हो रही है और हाइड्रोजन की कमी भी हो रही है। तो ये जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी एक साथ होने लगे तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये समाप्त हुआ। ऑक्सीकारक अवकारक पदार्थ देखेंगे लोग कि क्या होता है। चलिए आगे उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। ये थोड़ा पेचीदा है, इसको अच्छे से समझिएगा। जब समझ में नहीं आए तो 3-4 बार पीछे करके इसे देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा उल्टा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अवकरण, और अवकरण से याद रखिएगा अवकरण अभिक्रिया, कि अवकरण अभिक्रिया में क्या होता था, या तो हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी, और जिसके साथ यह होगा वह अवकृत होगा, और वही अवकृत पदार्थ ही ऑक्सीकारक कहलाएगा। चलिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। देखिए जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो यह अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। तो देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, और हाइड्रोजन की वृद्धि किस अभिक्रिया को दर्शाता है? अवकरण अभिक्रिया, और अवकरण अभिक्रिया जिसका होता है वही अवकृत होता है। तो क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा तो क्लोरीन अवकृत हुआ, और यही पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है। समझ में आ गया? जिस पदार्थ का अवकरण होता है, देखो अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी। तो क्लोरीन में देखो हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, तो क्लोरीन कौन सी अभिक्रिया कर रहा है? अवकरण अभिक्रिया, और उसी को अवकृत कहते हैं। ये क्लोरीन अवकृत हुआ है, और यही अवकृत पदार्थ ही ऑक्सीकारक कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे अवकरण, तब तक आप इसे समझिए। अवकारक को आप समझते हैं। तो देखिए जिस पदार्थ का ऑक्सीकृत होता है, जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है ना, वही अवकारक कहलाता है। देखिए जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वही या उसे अवकारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो यह मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो देखो मैग्नीशियम के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था लेकिन अब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि किस अभिक्रिया में होती है? ऑक्सीकारक में। और जब ऑक्सीकारक होता है ना तो उसी को ऑक्सीकृत कहते हैं। वही पदार्थ ऑक्सीकृत होता है, और जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है उसी पदार्थ को अवकारक पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे अवकारक पदार्थ कौन हो जाएगा? अवकारक कौन हो जाएगा? अवकारक पदार्थ यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा, Mg। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ही ऑक्सीजन की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, और ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। तो ऑक्सीकरण हुआ है तो ऑक्सीकृत हुआ है वह पदार्थ, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकृत होता है जो पदार्थ, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अवकारक पदार्थ। तो आई होप आपने ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया से जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं सभी हम लोगों ने अच्छे से कवर किए। मिलते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के नेक्स्ट समीकरण और अभिक्रियाओं के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।